नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अहमदाबाद। इंडिया ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है जहां पर 2030 तक इंडिया कॉमनवेल्थ गेम को अब इंडिया के अंदर होस्ट करेगा, अहमदाबाद के अंदर होस्ट करेगा आफ्टर गिविंग अ बेहतरीन परफॉर्मेंस। लिटरली मैं कहूंगा अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस इन ग्लासगो, जहां पर इंडिया ने 4th पोजीशन 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में हासिल की है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्लासगो के इवेंट के अंदर हुई। एट द एंड ऑफ ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम बैटन शिफ्टिंग सेरेमनी हुई, जहां पर इंडिया को बैटन दिया गया है। इंडिया की तरफ से आप देख सकते हो पीटी उषा और नीरज चोपड़ा यहां पर आपको दिखाई देंगे जो कि बैटन ले रहे हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट होस्ट यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के अंदर होंगे उसे होस्ट करेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम को किस तरीके से इंडिया यहां पर होस्ट करने वाला है। हर एक चीज को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 5% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। अनअकैडमी दोस्तों वही प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप अभी जुड़ते हो तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्लेटफॉर्म से टॉपर्स जो है वो निकले हैं, तो इट इज ट्रस्टवर्दी। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम को समझने के पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो बेसिकली जो ब्रिटिश कॉलोनीज पहले के समय पे हुआ करती थी, तो 1926 के अंदर क्या था कि ब्रिटिश की कॉलोनीज या कहूं ब्रिटिश के जो डोमिनियंस थे वो एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर मिला करते थे और ये कई सारी चीजों के ऊपर बात करते थे। दे आर इक्वल मेंबर विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो उस समय पर कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जाती थी और जितना भी डिसीजन था वो ब्रिटेन के द्वारा ही लिया जाता था। फिर क्या हुआ, 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ। अब ऑब्वियसली इंडिया ब्रिटिश का डोमिनियन नहीं है, ना ही इंडिया ब्रिटिश की कोई कॉलोनी है, ना ही इंडिया कोई इंपीरियल रूल के अंदर आता है। बट इंडिया ने 1947 के अंदर ये इच्छा जाहिर करी कि हम कॉमनवेल्थ के अंदर जुड़ना चाहते हैं। पर कॉमनवेल्थ के अंदर तो बेसिकली ब्रिटिश के डोमिनियंस आया करते थे। तो 1949 के अंदर एक नया डिक्लेरेशन आता है जिसके अंदर जो ऐसे देश थे वॉलेंटरीली जो ब्रिटिश की कॉलोनी थे और एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन देशों को एक साथ जोड़ने की बात यहां पर की गई और फाइनली इससे शुरू हुआ कॉमनवेल्थ। और ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है ये शुरुआत में 8 मेंबर का था, आज के समय पे लगभग 56 कंट्रीज इसके अंदर देखने को मिलती है। अब ये जो कॉमनवेल्थ हैं इन्हीं के द्वारा हर 4 साल के अंदर एक गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम, जो कि इस बार खुद ब्रिटेन के अंदर ही था, ग्लासगो के अंदर 2026 के अंदर, जहां पर इंडिया ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 4th पोजीशन इंडिया ने यहां पर होल्ड की, 39 मेडल्स इंडिया ने यहां पर जीते हैं और 122 एथलीट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। सबसे ज्यादा जो मेडल इंडिया ने यहां पर जीते हैं वो जीते हैं बॉक्सिंग के अंदर, जहां पर लगभग 10 मेडल इंक्लूडिंग 10 गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया ने यहां पर जीते हैं। इसके अलावा गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है भाई साहब, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने इस गेम के अंदर 2 मेडल हासिल किए हैं। दोनों ही सिल्वर मेडल आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। इस ग्लासगो इवेंट की इमेंस सक्सेस के बाद फाइनली इंडिया ने एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट भी किया, जहां पर नीरज चोपड़ा और IOA की प्रेसिडेंट पीटी उषा, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का जो फेडरेशन फ्लैग है, जो बैटन है, वो लिया और उससे ऑफिशियली अब अगला जो गेम है वो इंडिया के अंदर होस्ट होगा, ये डिक्लेयर हो गया। और अगला गेम जो इंडिया के अंदर होगा ऑब्वियसली उसका जो मैसेज है वो क्लियर है, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, द वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो कि यहां पर कहा गया और हर देश यहां पर ज्वाइन करने वाला है। नाउ आप लोग सोचोगे कि अरे इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है अगर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम होस्ट भी कर देते हैं। तो बेसिकली गेम को होस्ट करना या फिर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना केवल एक स्पोर्ट इवेंट नहीं रह गया, बल्कि ये एक सॉफ्ट पावर को दिखाता है किसी भी देश के। कोई देश किस गेम में कितना अच्छा है ये उसकी पावर को सिग्निफाई करता है, डिनोट करता है। इसीलिए आजकल जो देश हैं
वो उन गेम्स के अंदर अपने इंटरेस्ट को और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि एक देश कि जो यूथ है वो कितना एक्टिव है किसी गेम में, या फिर एक देश अपने यूथ के अंदर कितना इन्वेस्ट करता है कि वो उस गेम को खेल सके। उस चीज को यहां पर क्लियरली दिखाता है। इसी वजह से चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, इवन अमेरिका जैसे देश स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉट जस्ट दिस, इट इज नॉट जस्ट अ सॉफ्ट पावर इवेंट जहां पर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को, अपने स्पोर्ट्स कल्चर को पूरे विश्व को दिखाएगा, खास रूप से कॉमनवेल्थ कंट्रीज को दिखाएगा। बट उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलेगी वो ये है कि कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया जब इस गेम को होस्ट करेगा तो इससे इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जो कंट्री इन गेम को होस्ट करती है उसको कई सारा पेमेंट मिलता है। जैसे लगभग 1.2 बिलियन यूरोस का बेनिफिट जो है वो पहले दिखाई दिया था गोल्ड कोस्ट के अंदर। बर्किंगम के अंदर भी लगभग 13,200 करोड़ यानी कि 2.4 बिलियन डॉलर का बेनिफिट दिखाई दिया था। वहीं आज आप देख सकते हो उससे भी ज्यादा प्रोजेक्शन अहमदाबाद के अंदर माना जा रहा है। लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ तक का प्रोजेक्शन है कि इतना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ये कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करना इंडिया के अंदर देके जाएगा, जिससे लगभग 1.5 मिलियन लोगों का फुटफॉल इंडिया के अंदर होगा, खास रूप से स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर। अब आप कहोगे कि ये 15 से 20,000 करोड़ कहां से आएंगे, हमको तो खर्चा करना पड़ेंगे ना। नहीं, होता क्या है, जब कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसके अंदर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्टेट बजट से पैसा आता है, इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आता है। तो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खास रूप से अहमदाबाद के अंदर बनेंगे। नॉट जस्ट दिस, जो टिकट्स वगैरह बिकेंगी उसका पैसा भी इंडिया को यहां पर प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, जो ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज के सपोर्टर जो इंडिया के अंदर आएंगे उसकी वजह से टूरिज्म जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से टूरिज्म का एक्सपांशन लगभग 15% एनुअल ग्रोथ इंडिया के अंदर हासिल करेगा। और इस टूरिज्म को कहा जाता है स्पोर्ट टूरिज्म। फिर उसके साथ में क्या होगा कि ऑब्वियसली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहे हैं तो उसकी वजह से रियल एस्टेट की कॉस्ट लगभग 35 से 45% तक हाइक होगी गिफ्ट सिटी और मोटेरा के आसपास। और ऐसा नहीं है कि ये वहां पर जाके कॉमनवेल्थ गेम के बाद गिरेगी, ये कंटिन्यूअसली उसी लेवल पे चलती रहेगी, क्योंकि अब कंटिन्यूअस स्पोर्ट्स इवेंट अहमदाबाद के अंदर कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अहमदाबाद को एज अ स्पोर्ट्स कैपिटल यहां पर इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये जो स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इससे केवल इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अहमदाबाद एज अ अर्बन डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अर्बन फैब्रिक डेवलप होगा, जहां पर अहमदाबाद ग्रिड सिटी जो है वो सीमलेसली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी डेप्थ के साथ अब्जॉर्ब करेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लगभग 250 किलोमीटर के नए रोडवेज और मेट्रो लाइंस बनानी पड़ेंगी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आएंगे इस इवेंट को होस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर डिजिटल सिस्टम यानी कि AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क, सेंसर ड्रिवन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ के खत्म होने के बाद हट जाएगा, बल्कि कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से अहमदाबाद एज अ स्मार्ट सिटी और बेहतर रूप से डेवलप हो पाएगी। नॉट जस्ट दिस, जो एथलीट विलेज है वो यहाँ पर फेज 1 के अंदर डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर 3,000 हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल यूनिट जो है वो क्रिएट की जाएगी विद इन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। इसके अलावा हाउसिंग इंटरनेशनल एथलीट्स और उनके डेलीगेट्स के लिए भी यहाँ पर पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और फिर थर्ड फेज के अंदर हम पोस्ट गेम ट्रांजिशन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गेम खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, गेम खत्म होने के बाद फिर पोस्ट गेम ट्रांजिशन किया जाएगा, जहां पर ये जो घर वगैरह बनाए जाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ये मिडिल क्लास को सप्लाई कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को भी बेनिफिट होगा और जो अहमदाबाद एज अ सिटी है उसका भी डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। एंड इट विल क्रिएट अ वेरी प्रेगमेटिक डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो 2026 के अंदर अभी हम ये सारी चीजें सोच रहे हैं, 2030 तक ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएंगे, जहां पर $500 मिलियन की FDI आएगी। मैंने कहा कि आपके AI इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, लगभग 1.5 मिलियन विजिटर अहमदाबाद के अंदर आएंगे। जब एक बार हम लोग ये कर लेंगे तो इस चीज को करने के बाद लिटरली जो 2036 का ओलंपिक है, जो हम अल्टीमेटली इंडिया के अंदर होस्ट करना चाहते हैं, जिससे इंडिया को इमेंस बेनिफिट, लिटरली इमेंस बेनिफिट जो है वो होने वाला है,
उस बेनिफिट को भी इंडिया 2036 तक प्राप्त करेगा, जहां पर अहमदाबाद गैम्बिट जो है वो इंडिया क्रिएट कर पाएगा। यानी कि एक्सपीरियंस हम कॉमनवेल्थ से लेंगे, कॉमनवेल्थ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे उसका प्रयोग और उसको और एक्सपांड करके हम ओलंपिक के अंदर भी यूज करने वाले हैं। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज अ कोड SRC10, जहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारी बैचेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आगाज न्यू बैच, आप चाहो तो इन बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।